हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम चीज़ों को किस प्रकार से देख पाते हैं। चीज़ों को देखना केवल आँख खोलना नहीं है, इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म काम करती है जिसमें हमारा आँख, लाइट और हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। हर रोज़ के हम अपने काम देख कर ही करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं और उसके बाद हम उस पर रिएक्शन देते हैं कि हमें किस तरीके से उस काम को करना है, और ये सारे काम केवल लाइट की हेल्प से ही होते हैं। पहले चीज़ों पर लाइट पड़ती है और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है, और इसके बाद हमारा ब्रेन उस लाइट को प्रोसेस करके हमें बताता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और किस तरीके से काम करता है। तो इसको एक बार पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को देख पाते हैं, किस तरीके से हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, किस तरीके से जो लाइट है वो हमें चीज़ें देखने में मदद समझते हैं। इसके पीछे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। इसके ओरिजिनेट होने के बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे लैम्प, सन, फायरफ्लाइज एक्सेट्रा। तो देखने की शुरुआत होती है लाइट के रिफ्लेक्शन से। लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाता है, और लाइट ये इतना तेज़ है कि इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये इतनी स्पीड है कि हमारे अर्थ का 7.5 टाइम्स सिर्फ 1 सेकंड में कवर कर लेता है। अब बात करते हैं वाइट लाइट की। तो वाइट लाइट जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है, और ये आपने एक्सपेरिमेंट करते समय ध्यान दिया होगा कि जब हम वाइट लाइट को पिरामिड से पास करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट कलर की हमें लाइट्स दिखती है, और ये लाइट्स डिपेंड करती है उनके वेवलेंथ के ऊपर। जैसे कि जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ब्लू लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें ये जो ब्लू लाइट है और जो रेड लाइट है वो डिफरेंट दिखते हैं। तो अब जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में जाती है तो हमारी आंख का काम होता है कि उस लाइट को वो रेटिना पर फोकस करे। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा आंख है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से बना होता है, जिसमें रेटिना, कॉर्निया, प्यूपल, ये सब चीज़ें लाइट्स को कंट्रोल करती हैं और इसके अलावा ही उसको फोकस करने में हेल्प करती हैं। तो अब बात करते हैं कि आँख हम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और लाइट को किस तरीके से फोकस करता है। तो सबसे पहले आता है कॉर्निया, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है और हमारी आँख को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये फोकस करने में भी हेल्प करता है। जस्ट कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस, और ये आइरिस जो है हमारे आँख का कलरफुल पार्ट होता है, जिसका काम होता है कि ये पिपल को कंट्रोल करता है, जिससे कि जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब आता है लेंस के बारे में, जो कि जस्ट इसके पीछे होता है और ये लाइट को रेटिना पर फोकस करने में हेल्प करता है। जो लेंस होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि जो लाइट दूर से आ रही है, जो लाइट पास से आ रही है, उसको ये फोकस करने में, रेटिना पर फोकस करने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद आता है रेटिना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न समझते हैं। क्योंकि जो भी लाइट्स थी जो रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही थी, अब वो आंखों में आने के बाद सीधा रेटिना पर फोकस होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि रेटिना के पास होते हैं अपने फोटो रिसेप्टर्स, जिनका नाम है रोड्स एंड कोन्स। अब जो रोड्स होते हैं वो हमें डीम लाइट में चीज़ों को देखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो कोन्स होते हैं ये हमें ब्राइट लाइट में देखने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा जो कोन्स होते हैं वो कलरफुल विज़न में भी हेल्प करते हैं। अब इसके बाद जो ये सिग्नल है वो पहुंचता है ब्रेन तक। तो जो ये रेटिना से ब्रेन तक जो सिग्नल आता है वो आता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अब जब ब्रेन तक सिग्नल आ गया है तो अब ब्रेन का काम होता है कि वो उस सिग्नल को इंटरप्रेट करे, और इसके साथ ही इंटरप्रेट करके हमें एक नई जानकारी, इमेज क्रिएट करने में मदद करे। जैसे जो भी इमेज हमने देखा है वो उस इमेज को वो ब्रेन में बना सके। अब इसके लिए इस ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स काम में आते हैं। क्या करता है कि उस सिग्नल को इंटरप्रेट करके हमें ये बताता है कि वो कौन से कलर की ऑब्जेक्ट है, वो अगर मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें वो जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो हमें बता देता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं हमें चीज़ों को देखने में, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, तो आप यहाँ पर गलत हैं। इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, नैनो सेकेंड्स लगते हैं, और इस तरीके से हम चीज़ों को इंस्टेंटली देख पाते हैं। वो लगता है कि इंस्टेंट। तो जो भी अभी तक हमने समझा है उसको एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने एक एप्पल को देखा है। अब देखने का मतलब क्या है कि जो लाइट है वो एप्पल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है। अब आंखों के पास है कॉर्निया, पिपल, आइरिस, तो ये सब चीज़ें फोकस करने में मदद करती हैं। तो और अमाउंट जो लाइट की जो अमाउंट एंटर हो रही है उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है।
इसके अलावा जब ये जो लाइट है वो हमारे रेटिना पर पड़ती है और रेटिना के पास होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस लाइट को डिटेक्ट करते हैं और उसको ब्रेन तक भेजते हैं। और ब्रेन के थ्रू किससे भेजते हैं, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। अब ये जब ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन हम इस सिग्नल को जो ऑप्टिक नर्व ने ब्रेन को सिग्नल दिया है वो उस सिग्नल को इंटरप्रेट करते हैं और जो इमेज सामने दिख रही है उसको माइंड में वो मैप करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो, सही लगी है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।